कराची का अमन सैबोताज करने की कोशिश, टारगेट किलिंग फिर सर उठाने लगी। खैबान इत्तेहाद में फायरिंग से MQM के साबिक MNA अली रजा आब्दी जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG सिंध से रिपोर्ट तलब। क्राइम सीन हमने प्रिजर्व कर लिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ से कुछ कॉल भी मिले हैं हमें, इनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ यहाँ पर इनके घर के बाहर, उसमें उनकी जो है डेथ हुई है। 3 से 4 गोलियाँ लगी हैं। अभी ML की रिपोर्ट आएगी तो कंफर्म हो जाएगा सारा। अली रजा आब्दी के सर और गर्दन में गोलियां लगी। पोस्टमार्टम के बाद असल सूरत हाल पता चलेगी। जाए वक़ुआ से मुख्तलिफ हथियार के खोल मिले हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान का अली रजा आब्दी की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत, कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। कराची में एक मरतबा फिर खून की होली खेलने की तैयारी हो गई है। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अली रजा आब्दी को 4 दिन पहले भी इत्तला मिली थी कि उनकी जिंदगी को खतरा है। वो सिर्फ MQM का नहीं, पूरे पाकिस्तान का सरमाया थे। यकीन नहीं आ रहा अली रजा आब्दी अब हम में नहीं। कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। हक की आज न्यूज से गुफ्तगू। मेरा दिल दहल गया है और मैं जितना भी अफसोस करूं वो कम है। निहायत ही अफसोस की बात है। मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है मुनीज़े। अली रजा आब्दी का जिक्र करते हुए नून लीगी रहनुमा शाइस्ता मलिक आबदीदा हो गईं। कहती हैं आज हम मंझे हुए और काबिल सियासतदान से महरूम हो गए। कराची में पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पर हमला, बानी MQM और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। इतवार के रोज रिजविया कॉलोनी में फायरिंग से PSP के 2 कारकुन जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए थे। निजी होटल में मुज़र सेहत खाना खाने से बच्चों की हलाकत का मामला। वाक़े की तहक़ीक़ात में मतलूब 3 मुल्ज़िमान बैरून मुल्क फरार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ओगरा ने गैस सारिफीन पर 65 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। गैस चोरी के 65 अरब रुपए सारिफीन से वसूल किए जाएंगे। इतलाक माली साल 2011 से होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मुकदमात का सामना, आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें, आप इनकी जब से ये सियासत में आए, नवाज शरीफ साहब के केस में जो ये 84 में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने उस वक्त उनकी क्या हैसियत थी, और इसी तरह जरदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो साहबा से शादी से पहले उनकी क्या हैसियत थी, और अभी आप उनके रिसोर्सेज देखें। आसिफ जरदारी की बेनज़ीर से शादी से पहले क्या हैसियत थी और अब क्या है। पीपल्स पार्टी के पास कुछ भी नहीं। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कमर जमान कायरा बोले मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए बनने वाली JIT की रिपोर्ट पर सबका इत्तेफाक है और फैसला कर लिया गया है तो फिर सजा दे दें। JIT ने सारा कुछ फाइनली ढूंढ लिया है, रिकॉर्ड आ गया है, और जो अदालत के अंदर गुफ्तगू हुई उसको जिस तरह मीडिया में पेश किया गया, तो मेरा ख्याल है अब तो कोई जरूरत रह नहीं गई ट्रायल की। जब हकायक सारे आ गए, अगर अदालत भी मुतमईन हो गई है, मीडिया भी समझता है दुरुस्त, तो सजा दे देनी चाहिए। जिस अंदाज में अवामी वसाइल पर डाका डाला गया वो नाकाबिले यकीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा कि पैनामा और जाली अकाउंट्स की JIT रिपोर्ट्स बहुत कुछ बता रही हैं। अवाम का पैसा लूटने के तरीके हैरान कुन हैं। लुटेरों का दिफा करने वालों पर हैरत होती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। अपने लोगों पर भी हाथ डालना शुरू करेंगे। अगर हिटलर माफी चाहता हूँ, यू टर्न ले लेता
तो तारीख यकसर मुख्तलिफ होती है। सिलेक्टेड वजीर आजम मुल्क में सिलेक्टेड एहतसाब कर रहा है। ऐसे एहतसाब का अमल नून लीग के लिए नया नहीं, माजी में भी सामना किया। इस्लामाबाद में नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा हुकूमत करप्शन के खिलाफ नहीं बल्कि करप्शन के हक में है। एहतसाब बिला तफरीक हुआ तो इमरान खान की आधी काबीना जेल में होगी। आज ये जो सारे चेहरे वहाँ पे बैठे हुए थे, उनका अपना भी यही हाल है। पंजाबी में कहते हैं ना, रोंदी यारा नु लैला ना भरावा दे। इनके मामलात और है, ये सुना किसी को रहे, इनको फिक्र अपनी पड़ी हुई है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फ्लॉप शो करार दे दिया। कहते हैं नून लीग झुंझलाई हुई है, दुखी है। एहसान इकबाल ये बताना भूल गए कि नवाज शरीफ को हम पर किसने मुसल्लत किया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ठग ऑफ पाकिस्तान हैं। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से बेटी की मुलाकात। मरियम नवाज ने वालिद को सालगिरह की मुबारकबाद दी और खैरियत दरियाफ्त की। नून लीगी रहनुमा परवेज मलिक भी मरियम नवाज के हमरा थे। जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। SSP साउथ का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है। क्राइम सीन हमने प्रिजर्व कर लिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ से कुछ कॉल भी मिले हैं हमें, इनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ यहाँ पर इनके घर के बाहर, उसमें उनकी जो है डेथ हुई है। इनिशियल जो असेसमेंट है कि उन पर 4 गोलियाँ उनको लगी हैं, 3 से 4 गोलियाँ लगी हैं। अभी ML की रिपोर्ट आएगी तो कंफर्म हो जाएगा सारा। पुलिस ने जाए वक़्वा से गोलियों के खोल तहवील में ले लिए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े की मज़म्मत की और अली रज़ा आब्दी के कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत की है। जी हाँ, अली रज़ा आब्दी अब हम में नहीं रहे। अली रज़ा आब्दी को आज निशाना बनाया गया उनके घर के करीब, जब वो अपने दफ्तर से वापस घर आ रहे थे। अली रज़ा को गर्दन और सर में गोलियां मारी गईं। ज़ख्मी हालत में उन्हें फौरी तौर पर PNS शिफा मुंतकिल किया गया, जहां पर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाँ बहक हो गए। बताया जा रहा है कि उनके हमरा उनके वालिद भी मौजूद थे और इखलाक आब्दी वो इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको एक मरतबा फिर बताएंगे, कराची में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह शख्स ने MQM के रहनुमा और साबिक़ रुकन कौमी असम्बली अली रज़ा आब्दी को फायरिंग करके हलाक कर दिया है। अली रज़ा आब्दी पर कराची में खयाबान इत्तिहाद के इलाके में उनके घर के करीब फायरिंग की गई थी। अली रज़ा आब्दी फायरिंग से ज़ख्मी हो गए थे। उन्हें फौरी तौर पर PNS शिफा मुंतकिल किया गया था, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर चल बसे थे। अली रज़ा आब्दी रुकन कौमी असम्बली और MQM के एक देरीना कारकुन भी थे और रहनुमा भी थे। ख़ास तौर पर आपको बताएं कि उन्होंने गुज़िश्ता दिनों MQM से अलहदा होने की बात की थी और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी MQM को इरसाल किया था, जो कबूल नहीं किया गया था। अली रज़ा आब्दी इस हक़ में थे कि तमाम MQM के जो धड़े हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएँ और दोबारा से MQM को उसी तरह से चलाया जा सके। इसी मामले पर मज़ीद बात कर लेते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं कि अली रज़ा आब्दी की तदफीन कब होगी, उनका जस्ते खाकी कब घर पहुँचाया जाएगा। हमारे नुमाइंदे फैज़ान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान जलीस, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी मोनिस, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि डिफेंस खयाबान गाजी में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब मुसल्लह मुल्ज़िमान ने जो है वो अली रज़ा आब्दी को फायरिंग करके जो है वो निशाना बनाया। अली रज़ा आब्दी जो है वो हम में तो नहीं रहे, लेकिन इस वाक़े की तहकीकात जारी है। इब्तदाई तौर पर तहकीकाती रिपोर्ट जो तैयार की गई है उसके तहत CD हुक्काम का ये कहना है कि 10 सेकंड का दौरानिया था जिस दौरान मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने अली रज़ा आब्दी को निशाना बनाया। ड्राइविंग साइड से अली रज़ा आब्दी पर जो है वो फायरिंग की गई। 30 बोर पिस्तौल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। 4 गोलियाँ फायर हुई, जिसमें से 3 गोलियाँ अली रज़ा आब्दी को गर्दन पे, चेहरे पे और जो है वो एक सीने पे लगी, जो कि जो है वो पेट के रास्ते होते हुई बाहर निकली। तमाम 3 गोलियां लगी जिससे अली रज़ा आब्दी शदीद ज़ख्मी हुए थे। वालिद ने फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया था, जहां पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो जाँ बहक हुए। तमाम अली रज़ा आब्दी के जस्दे खाकी को, लाश को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जो अली रज़ा आब्दी का जस्दे खाकी है वो इमाम बारगाह ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है वो अभी तक जो नमाज जनाजा के हवाले से अहले खाना का कुछ भी मौक़िफ़ सामने नहीं
नहीं आया। अहले खाना के अलावा अजीज़ो क़ारिब, पड़ोसी, रिश्तेदार, सियासी समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला इस वक्त यहाँ पर जारी है। हर आँख जो है वो नम दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरीके से अली रज़ा आब्दी की शख्सियत थी जो कि लोगों को मुतासिर करती थी, दोस्ताना और मुखलिस शख्सियत थी, अंदाज़े गुफ्तगू और अंदाज़े जो बयान था वो काफ़ी मुख्तलिफ था। अली रज़ा आब्दी MQM से कुछ अरसे कबल जो है वो नाराज़ दिखाई दिए, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी दिया, लेकिन जो कि मंजूर नहीं हो सका। अली रज़ा आब्दी को आज जो वो दहशतगर्दी का निशाना बना के जो है वो कत्ल कर दिया गया। जी फैज़ान, पुलिस हुकाम का वाक़े के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद फौरी तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर पहुँचे थे, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ है तारिक धारे, जो जिनका ये कहना है कि 4 खोल मिले हैं। अली रज़ा आब्दी जो है वो अपनी फॉर्चून गाड़ी में अपने दफ्तर से निकले थे, करीबी उनका वाक़या जो है वो एक रेस्टोरेंट भी है जो कि इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद हुआ करते थे और इसी वक्त अपने घर पर आते थे खाना खाने के लिए। और जब अली रज़ा आब्दी पहुँचे तो पीछे से ताक़ुब करते 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए, जो कि एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। दोनों मुलजिमान ने कैप पहनी हुई थी, जिसमें जो है वो CCTV फुटेज भी मंजर आम पे आएगी, जिसमें देखा गया और ड्राइविंग साइड से अली रज़ा आब्दी के ऊपर गोलियां चलाई गई। जब फायरिंग की इत्तला यहाँ पर पुलिस को और दीगर इदारों को मिली है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, तो यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे पहुंचे, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया, तहकीकात का सिलसिला जारी है। सियासी समाजी शख्सियात में सिर्फ यहाँ पर शैला रज़ा हमें ये बताएगा कि उनके साथ एक और शख्स भी जख्मी हुआ था, तो कुछ शनाख्त सामने आई उसकी? जख्मी बेटे को अस्पताल उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ मुंतकिल किया। अली रज़ा आब्दी के एक और भाई थे जिन्होंने 90 की दिहाई में जिन्हें जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया था। ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया है। डिफेंस का इंतहाई पोश इलाका है जो कि तवातुर के साथ दहशतगर्द की लपेट में जो है वो दिखाई देता है। जी ये बताएगा कि एक और शख्स उनके साथ जख्मी हुआ था, कि उसकी कोई शनाख्त सामने आई? जी बिल्कुल मुनिस, मैं आपको बताऊं इब्तिदाई तौर पर जब अली रज़ा आब्दी के वालिद उनको लेकर अस्पताल पहुंचे थे तो उनके भी कपड़े काफ़ी खून आलूद हो चुके थे, जिसके बायस रेस्क्यू इदारे की जानिब से कहा गया था कि 2 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। लेकिन जो पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया तो पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े में सिर्फ एक ही शख्स ज़ख्मी हुआ था, जो कि अली रज़ा आब्दी के नाम से जिनकी शनाख्त हुई थी, जो कि MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा थे और फ़ारूक सत्तार के काफ़ी जो है वो करीबी साथी समझे जाते थे। वो इस वाक़े के नतीजे में ज़ख्मी हुए थे, जो कि जावाक हो चुके हैं, जो कि अब हम में नहीं रहे। तहम इसके अलावा जो तहकीकात का सिलसिला वो काफ़ी जो है वो शुरू हो चुका है, काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। करीब में काफ़ी सारे CCTV कैमरे जो है वो नस्ब हैं। जो MQM के जो रहनुमा है वो अली रज़ा आब्दी की घर पे तो नहीं पहुंचे, क्योंकि जब इन्हें इतलात मिली थी कि अली रज़ा आब्दी इस वाक़े के नतीजे में शदीद ज़ख्मी हुए तो वो भी जो है वो निजी अस्पताल पहुँचे थे, जहाँ से अली रज़ा आब्दी की मौत की तस्दीक होने के बाद उनकी लाश को जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी बहुत शुक्रिया फैज़ान जलीस, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। एहसन अब्बासी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? अली रज़ा आब्दी का जस्ते खाकी कब मुंतकिल किया जाएगा घर? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मोर्चरी से जिन अस्पताल की पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद जस्ते खाकी साबिक MNA कौमी असम्बली के जो रुकन थे अली रज़ा आब्दी, उनका जो है यसरफ इमाम बारगाह डिफेंस फेज 4 मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ जो है तमाम अजीज़ो क़ारिब, हल्का अहबाब तमाम जो है वहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है वो कल बताया जा रहा है कि ज़ोहर में उनकी नमाज जनाजा यसरफ इमाम बारगाह में पढ़ाई जाएगी और उसके बाद वादिया हुसैन उनको तदफीन के लिए ले जाया जाएगा। इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मुकम्मल की गई उसमें जो इब्तिदाई तौर पे जो मालूमात हुई है उसमें बताया ये गया है कि 3 गोलियां अली रज़ा आब्दी को जो है वो जिस्म के आर पार हुई हैं और 1 गोली जो सर में लगी है उससे मौत वाक़ई हुई है। टोटल 4 गोलियां अली रज़ा आब्दी को ताक़ुब करके मारी गई हैं। दहशतगर्दों की जानिब से यहाँ पे तमाम सियासी जमात के रहनुमाओं की जानिब से आमद का सिलसिला भी देखा गया था कि वो भी मौजूद थे दौरान पोस्टमार्टम। एक जानिब जो है मोर्चरी में सीमी जमाली जिन अस्पताल की वो पोस्टमार्टम कर रही थी, तो जबकि तमाम रहनुमा सियासी जमातों के वो बाहर मौजूद थे। यहाँ पे मुर्तज़ा वहाब जो है जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मुशीर इत्तलात है, उन्होंने भी जो है वो मीडिया से बात की। उनका कहना ये है कि तफ्तीशी एहलकार जो है वो तमाम तर जावियों से जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। जल्द जो है मुल्जिमान का ताक़ुब जो है वो किया जाएगा और उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इब्तिदाई तौर पे जो मालूमात हासिल की गई हैं उसमें उनको मुर्तज़ा वहाब का कहना ये था कि CCTV जो है वो दर्जन से ज़ायद हासिल कर ली गई है। डिफेंस का इलाका है, डिफेंस क्लिफ्टन में अमूमन जो है तकरीबन घरों में CCTV कैमरे जो है वो नस्ब होते हैं, तो अतराफ के तमाम CCTV कैमरे जो नस्ब थे वहाँ से 1 दर्जन के करीब जो है वो CCTV हासिल कर ली गई है, जिससे ताक़ुब किया जा रहा है मुल्जिमान का कि किस जानिब से आए थे और किस जानिब गए। मुर्तज़ा वहाब से जब सवाल किया गया कि आया कि जो दहशतगर्द थे मुसल्ला उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, हेलमेट का इस्तेमाल किया था नहीं किया था, माजी में जो 2 रोज कबल PSP के हवाले से जो वारदात हुई थी उसमें भी मुल्जिमान ने जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल किया था, तो उसमें उनका कहना ये था
कि अभी तक तफ्तीश जो है वो मुकम्मल तौर पे शफाफ तरीके से की जा रही है, वो अभी शेयर करना कबल वक्त होगा, लेकिन तमाम CCTV जो है वो हासिल की गई है और जल्द अज जल्द जो है मुल्जिमान का ताक़ुब करके उनको कानून के कटघरे में लाया जाएगा। जी एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बता रहे थे कि उनका जस्तिखाकी इमाम बारगाह यसरफ डिफेंस पहुंचा दिया गया है और उनकी तदफीन जो की जाएगी वादी हुसैन में की जाएगी। फैज़ान जलीस भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान जलीस, आपके पास क्या इत्तलात हैं और कौन कौन से अहम रहनुमा MKM के पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अली रज़ा आब्दी की रिहाइशगाह पर सिर्फ हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा को यहाँ पर आते देखा, जो कि अपने खावंद के साथ यहाँ पर आई थी। अली रज़ा आब्दी के अहले खाना से उन्होंने मुलाकात की थी। दीगर जो उनके अजीज़ व क़ारिब उनकी आमद का सिलसिला जारी है। MKM के जो दीगर जो सीनियर रहनुमा उनमें से कोई भी रहनुमा अभी तक जो है अली रज़ा आब्दी की रिहाइशगाह पर नहीं पहुँच सका, क्योंकि अली रज़ा आब्दी का जो जस्दे खाकी है, जो लाश है, वो जिना अस्पताल में कुछ देर कबल तक वहाँ पर मौजूद था, जहाँ पोस्टमार्टम किया जा रहा था। इसीलिए वहाँ पर तमाम तर सियासी रहनुमा जो MKM पाकिस्तान के वो मौजूद थे। अलबत्ता मुज़म्मतें इस वाक़े के हवाले से जो है वो तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से सामने आई हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस वाक़े का भी नोटिस लिया गया। इसके अलावा दीगर जो है वो IG सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान, सियासी जमातों के चेयरमैन, सरबराहान सदारतों की जानिब से जो है वो इस वाक़े की मज़म्मत जो है वो की गई। अफसोसनाक ये वाक़या है। अली रज़ा चाहे किसी से सियासी इख्तलाफात भी रखते हों, लेकिन उसके बावजूद भी इंतहाई दोस्ताना शख्सियत के वो हामिल थे, जो कि लोगों से मुलाकात करने में काफ़ी उनकी जो शख्सियत थी पुरअसर थी। इसीलिए यहाँ पर जो है वो हम देखना है कि जब से यहाँ पर मौजूद है तो लगातार यहाँ पर जो उनके चाहने वाले, उनके दोस्त हैं, अज़ीज़ व क़ारिब, उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और कुछ देर कबल यहाँ पर जो फॉरेंसिक मोबाइल होती है तफ्तीशी हुक्काम की, वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है, ताकि यहाँ पर जो फॉरेंसिक का सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया है। जी, और ये भी बताएगा कि पुलिस हुकाम का फौरी तौर पर क्या कहना है और CCTV फुटेज जो हासिल की गई है, क्या उससे भी कुछ मदद हो पाएगी? जी मोनिस, बिल्कुल जो CCTV फुटेज हासिल की गई है वो काफ़ी जो है वो मदद फराम कर सकती है तहकीकाती इदारों को, क्योंकि उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुल्जिमान को देखा गया जो कि कैप पहने हैं और जो कि अली रज़ा आब्दी की गाड़ी से पीछे ताक़ुब करते इस मुकाम तक पहुँचे, जहाँ पर अली रज़ा आब्दी को जो है वो फायरिंग करके टारगेट का निशाना बनाया गया। ड्राइविंग साइड से अली रज़ा आब्दी पर जो है वो फायरिंग की गई। 4 खोल यहाँ से पुलिस ने तहवील में ली हैं, जिसमें 3 गोलियाँ जो है वो अली रज़ा आब्दी को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ऊपर की जानिब लगी हैं। MLO रिपोर्ट जो है वो MLO मुकम्मल कर लिया गया है। पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद लाश को जो है वो जो वर्से हैं, जो सियासी जमात के वहाँ पर MKM के जो दीगर रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच, फारूक सत्तार और दीगर जो मौजूद हैं उनके हवाले कर दिया गया है और इमाम बारगाह अली रज़ा आब्दी के जस्दे खाकी को ले जाया जाएगा। नमाज जनाजा के हवाले से MKM पाकिस्तान का ये अहले खाना अजीज़ व क़ारिब की जानिब से कोई भी अभी मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया है। जी फैज़ान, ये बताइएगा कि जाए वक़ुआ पर आप मौजूद हैं, इस वक्त वहाँ इनके घर से कितना दूर ये वाक़या पेश आया है और इनके साथ कौन मौजूद था गाड़ी में? मोनिस, मैं आपको बताऊं, अली रज़ा आब्दी फॉर्चून अपनी गाड़ी में बिल्कुल अकेले थे और उनकी गाड़ी के जो शीशे हैं वो भी जो है वो शीशे काले नहीं थे। अलबत्ता जब अली रज़ा आब्दी ड्राइव किया करते थे तो बज़ाहिर तौर पर, वाज़िया तौर पर अली रज़ा आब्दी को जो है वो देखा जा सकता था। मैं इस वक्त जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर जो है वो मुकाम है जहाँ पर अली रज़ा आब्दी का घर वाक़ है। मेरे बराबर में एक घर है, यहाँ से 2 बंगले छोड़ के अली रज़ा आब्दी की रिहाइश गाह है। बिल्कुल अली रज़ा आब्दी को उनके घर के दरवाजे से 4 कदम की दूरी पर जो है वो उनको फायरिंग का टारगेट का जो है वो निशाना बनाया गया और उनके घर के सामने बिल्कुल 2 बंगले ऐसे हैं जहां पर CCTV कैमरे नस्ब हैं, जिनकी CCTV फुटेज वाज़िया तौर पे जो है वो अगर देखी जाए तो उसमें मुल्जिमान वाज़िया तौर पे पहचाने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। एक ही मोटरसाइकिल पे 2 मुसल्लह मुल्जिमान सवार थे इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक, जिन्होंने 10 सेकंड के दौरान जो है वो अपना टारगेट मुकम्मल किया और फायरिंग के बाद यहाँ से बसानी तौर पर फरार हुए। 4 ऐसी सड़कें जो कि यहाँ से मुख्तलिफ जानिब जाती हैं। ये सड़क है जिसे कॉर्डन ऑफ किया गया है, जो कि बाहर जो सुल्तान मस्जिद है उस जानिब जाती है। दीगर 3 सड़कें पीछे और मौजूद है जिन्हें मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, तहकीकाती इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। जी, फैज़ान जलीस हमारे साथ मौजूद रहेगा। बता रहे हैं कि जिस मकाम पर अली रज़ा आब्दी को कत्ल किया गया है वो उनके घर से चंद कदम के फासले पर है और इस वक्त भी वहाँ पर तहकीकाती इदारे मौजूद हैं जो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ही कुछ रिपोर्ट पेश की जाएगी। एहसन अब्बासी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और बताइएगा कि अली रज़ा के तदफीन के हवाले से क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जस्ते खाकी अली रज़ा आब्दी का वो यसब इमाम बारगाह डिफेंस फेज 4 पहुंचा दिया गया है। अजीज़ व क़ारिब की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर
मौजूद है। देखा जा रहा है हर आंख अखबार है MKM से ताल्लुक रखने वाले और दीगर समाजी रहनुमाओं को भी जो है वो यहाँ पे देखा गया है। शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सब जो है वो एक ही बात करते नजर आते हैं कि हर वक्त जो है इस शख्स ने, अली रजा आब्दी ने लोगों को जो है वो प्यार बांटना और जोड़ने की बात की है, कभी अलहदगी की बात नहीं की। और देखा जा रहा है यहाँ पे चाहने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है, मामूली तादाद जो है वो नहीं थी। जैसे ही इत्तला पहुंची है तो लोग जो है वो जिन अस्पताल पहुंचना शुरू हुए। PNH शिफा जब इब्तदाई तौर पे उनको लेके जाया गया तो PNH शिफा में एक बहुत बड़ी तादाद देखने में आई, जहां पे अली रजा आब्दी के जो है रिश्तेदार, अहले खाना और दीगर लोग जो है वहां पे पहुंचे। वहां पे ऑपरेशन मुकम्मल हुआ जिसमें वो जाबज ना रह सके। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जब जिन अस्पताल उनकी बॉडी को मुंतकिल किया जा रहा था तो पहले से ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद थी नौजवानों की जो कि शहर के मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पर जिन अस्पताल पहुंची। और यहाँ पे जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था उस दौरान डॉक्टर फारूक सत्तार समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से मीडिया टॉक की गई, जिसमें मीडिया से उनका एक ही जो है वो कहना था कि इस शख्स ने हमेशा जो है वो लोगों को जोड़ने की बात की है। कभी बिल्कुल ऐसा अब्बासी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं MKM के रहनुमा और सीनियर सियासतदान बाबर गौरी साहब। बहुत शुक्रिया बाबर गौरी साहब। अफसोसनाक खबर है, क्या फौरी तौर पर आप कहेंगे अली रजा आब्दी जो हंसने मुस्कुराने वाला, सॉफ्ट बात करने वाला शख्स, उसको कत्ल कर दिया गया? बड़े अफसोसनाक खबर है और ये यकीन नहीं आ रहा है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो इंतहाई शरीफ, मिलनसार, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, पढ़े लिखे और एक विजन रखने वाले नौजवान थे। मुझे तो अफसोस है, उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिससे कराची को और पाकिस्तान को एक बहुत ही मुखलिस और मेहनती जफाकश जो है वो ऐसे आदमी से, ऐसे नौजवान से उसको छीना गया है। इस मुल्क से, शहर से जो आवाम के लिए, लोगों के लिए आवाज उठाता था, वो पार्लियामेंट के अंदर भी एक वोकल मेंबर की हैसियत से सामने आए थे और सोशल मीडिया पे उनका एक बड़ा नाम था। उनको शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जो सोशल मीडिया देखता हो वो अली रजा आब्दी को नहीं जानता हो। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को, उनके लवारिसीन को सब्र जमील अता फरमाए और हमारे कराची को और पाकिस्तान को महफूज रखे परवरदिगार इन आफात से, मुसीबत से। और जिन लोगों ने ये किया है मुझे उम्मीद है कि हमारे इदारे उनको जरूर पकड़ेंगे और कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। बाबर गौरी साहब, हमने देखा अली रजा आब्दी मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए बहुत अपसेट नज़र आते थे और अक्सर उनके, अगर हम सोशल मीडिया पर अकाउंट्स पे देखें तो वो वहाँ पर कुछ अपने दिल का इजहार करते रहते थे, दिल की बातें करते रहते थे। क्या समझते हैं कि वो पार्टी से अलहदगी की बात भी करते थे, अपना इस्तीफ़ा भी दिया था जो कबूल नहीं हुआ था, क्या करना चाह रहे थे वो? देखिए, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं तो खुद पार्टी काफ़ी अर्सा हुआ छोड़ चुका हूँ, सियासत से अलहदगी स्टार्ट कर ली है। तो आप ये फरमाइएगा कि आपसे उनका राब्ता रहता था एज ए, आप उनके पुराने कोलीग भी हैं? हुआ था जिससे उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया था कि बाबर भाई आप सब लोग आए और इस वक्त कौम को जरूरत है और सब मिल जाएं। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी कोशिश है और कोशिश करो, इंशाल्लाह हम भी मज़बूत किरदार अदा करेंगे अगर हमारी जरूरत। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश करो। और बाबर गौरी साहब ने कहा कि उनसे उनका राब्ता रहता था। बहुत शुक्रिया। बाबर गौरी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे कि उनको बहुत इस खबर से दुख पहुंचा है। फैज़ान जलीस हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ लाइन पर। फैज़ान जलीस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ताज़ा तरीन इस वक्त बताइएगा। जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन तफसीलात की अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद जैसे हसन अब्बासी ने आपको अपडेट किया कि उनकी लाश को जो है वो इमाम बार का मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम पहुँची है वो यहाँ पर जो जिस मुकाम पर ये वाक़या वो तमाम तर फॉरेंसिक कर रही है कि आया मुलजिमान के कुछ फिंगरप्रिंट्स हों या दीगर कुछ ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें, मिल सकें, जिससे तहकीकात में पेशरफ्त हो सके। इसके अलावा DIG साउथ जावेद आलम ओडो यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा दीगर SSP साउथ, SSP इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पर शैला रज़ा हैं वो यहाँ पर पहुँची। दीगर वज़ीर कारिब हमें यहाँ पर आते दिखाई देते हैं जिनकी हर आंख जो है वो नम दिखाई देती है। और इसके अलावा जो यहाँ पर पड़ोसी हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर अली रज़ा आब्दी की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। मैं इस वक्त जिस मुकाम पर खड़ा हूँ इस मुकाम को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है, क्राइम सीन की बेल्ट लगा के, ताकि कोई भी गैर मुताल्लिक अफराद जो है वो इस लाइन को क्रॉस करके आगे नहीं जा सके। जब अली रज़ा आब्दी अपने घर के बाहर यहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्हें जब फायरिंग का यहाँ पर निशाना बनाया गया तो यहाँ पर अतराफ में खौफ और राज फैल गया।
इसके अलावा साउथ जोन की जो कि पोश इलाका काफ़ी जो है वो जाना जाता है, समझा जाता है। इसकी बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी इंतहाई जो है वो कुछ गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान में देखा कि दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात पेश आए, जिसके अंदर चीनी कौंसल खाना है, गाड़ी में पुरअसरार धमाका है और उससे कबल भी यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात जो होते दिखाई दिए। गुज़श्ता 2 रोज़ कबल भी शहर में एक अफसोसनाक वाक़या